मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं संजय टिकाई जैन, संगीत टिकाई जैन, समीक्षा टिकाई जैन, आयुष्य टिकाई जैन, श्रीमती सरला देवी जैन, अरिहंत फैशन पुसदवाली। महाराज जी, हम मंदिर में दान करते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं या किसी गरीब की सेवा करते हैं, तो दान किस में ज़्यादा लगेगा? दो तरह के भावों से दान किया जाता है। एक तो उस स्थान का महत्व समझ करके, पात्र का महत्व समझ करके, धर्म के आयतन है ये समझ करके, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, परमार्थ की भावना से, कल्याण की भावना से, सम्यक दर्शन की भूमिका में जो दान किया जाता है, वो दान ऐसा दान माना जाता है कि बीज भी हमारा बहुत अच्छा है और जिस जमीन में बोया जा रहा है वो जमीन भी श्रेष्ठता को लेकर के है, उपजाऊ है, तो यहाँ फल फसल अच्छी मिलेगी। लेकिन एक दान इस भाव से भी किया जाता है कि यद्यपि इसमें धार्मिक गुणों के अनुसार पात्रता नहीं है, ये धर्म के आयतन भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्राणी मात्र और जीव मात्र के हित की भावना रख करके, उनकी समस्याओं को देख करके, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को देख करके, पात्र और अपात्र का भेद किए बगैर करुणा के भाव से गरीबों को किसी भी तरीके से मदद कर देना, भूखे को भोजन आदि करा देना, यह भी एक करुणा का भाव दान के रूप में आता है। किसमें ज़्यादा लाभ मिलता है? लाभ तो तुम्हारे परिणामों के अनुसार, जहाँ परिणामों की निर्मलता और परिणामों की सरलता, परिणामों में सहयोग की भावना होगी, वहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा। किंतु यदि आपने सत्पात्र की पहचान करके परमार्थ के भाव से मोक्ष मार्ग को समझते हुए सत्पात्रों में किया है, तो यहाँ साथी से पुण्य का आश्रय होगा। ऐसा पुण्य जो संसार की सुख सुविधाएं तो दिलाएगा ही, तुम्हें इसके अलावा यदि करुणा दान के रूप में जहाँ जो भी आवश्यकता है वहाँ सहयोग करना, मदद करना आपने किया, तो उसमें वो सहयोग की भावना, मदद की भावना का पुण्य लगेगा, जो संसार की सुविधा तो दिला देगा, कष्टों से तो बचाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, असुविधाओं से बचाएगा और संसार के सुख दिलाएगा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि भौतिक सुखों के साथ धार्मिक संबंध कैसे स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान में भौतिक सुख इतने हैं कि धार्मिक भावना हमारी कम होती जा रही है और भौतिक सुखों की हम बढ़ रहे हैं। हाँ, उसको स्पष्ट कर। भौतिक सुविधाओं में भी हम धर्म का संबंध कैसे बना के रखें, ख्याल में आ गया ना? हाँ, बाकी तो विस्तार था। तो सारांश ये है कि भौतिक सुख सुविधाओं में हम अपने जीवन में धर्म का संबंध कैसे बना के रखें। तो देखो, इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि पुण्य के उदय से हमको सुविधाएं मिली हैं। सुविधाएं किसके उदय में मिलती हैं? पुण्य के उदय में। चाहने से नहीं मिलती हैं। अपनी सत्ता में यदि पुण्य है, उदय में आया है, तो सुविधाएं मिलेंगी। आप उसका उपभोग करें या ना करें वो आपके ऊपर है, पर पुण्य के उदय से ही आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। जब पुण्य के उदय से सुख सुविधाएं मिली हैं, तो पुण्य का फल किसी भी जीव को एक जैसा ही जीवन पर्यंत तो रहता नहीं है, बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं, उतने सारे काम बन जाते हैं। कभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं होता है, हम बहुत सोचते हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं बन पाता है। हम क्या करें? धर्म का संबंध कैसे बनाएं? परिणामों को उसमें कैसे जोड़ें? तो देखो, ये अपना तत्व कहता है कि पुण्य के उदय से यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है,
तो उसमें बहुत मतलब एक तरह से खुशी का अनुभव ना करें। जैसे कहते हैं ना, हाले फूले नहीं समा रहे, हाले फूले नहीं समा रहे। कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा अच्छा समय आता है उसके तो जमीन पर ही पैर नहीं टिकते हैं, वो तो हवा से बातें करने लगता है, ऐसी बातें करते हैं। तो पुण्य के उदय में ऐसा हमारा ना हो कि हम जमीन से ऊपर उठ जाएं, लोगों से बात ना करें और बहुत अहंकार में आ जाएं आदि आदि। और मान लो कभी अच्छा समय नहीं चल रहा है, चाहे करके भी कोई अनुकूलता नहीं बन रही है, तो बहुत निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अपने मन को दुखी करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मान करके चलो कि ठीक है, थोड़ा समय अभी अच्छा नहीं है, कभी ना कभी तो बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। और यदि अच्छा काम अपन करने में लगे रहें तो देखते देखते समय भी बदल जाता है। मतलब ये है कि भौतिक रूप में सुख सुविधाएं यदि किसी को मिली हैं तो उन सुख सुविधाओं में वो मस्त भी हो सकता है, गाफिल भी हो सकता है, अपने को दूसरों को भूल भी सकता है। और यदि धर्म का भाव थोड़ा सा बनाया, उसकी वास्तविकता को थोड़ा समझ करके रखा, तो उस समय भी अच्छे समय में वह विरमित नहीं होगा, गाफिल नहीं होगा, और बुरे समय में उदास और निराश नहीं होगा। ऐसी भावना जोड़ करके यदि आपने अच्छे और बुरे समय में अपने को संभाल लिया तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी, परेशानियों में भी आपने अपने परिणामों के द्वारा धर्म का संबंध स्थापित कर लिया। जीव का लक्षण उपयोगमयी है, तो फिर इतनी कथन करने की क्या आवश्यकता थी? जीव का लक्षण जब उपयोगमयी बतलाया गया है तो फिर उपयोग तक ही सारा सिद्धांत केंद्रित होना चाहिए। फिर इतना सारा विस्तार, ये अवस्था वो अवस्था, ऐसा वैसा, जीव के असंख्य गुण, अनंत गुण, अगणित गुण, इन सब की चर्चाएं, द्रव्य गुण, पर्याय, शुद्ध अशुद्ध, ये सब क्यों कर ली गई? उपयोगमयी है तो फिर उपयोग की ही चर्चा करना चाहिए। देखो क्या है कि सूत्रों में सभी को सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। वैसे तो मोक्ष के मार्ग की चर्चा पहले ही सूत्र में पूरी हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि इति मोक्ष मार्गः, और अंत में कह दो सर्व कर्म विपर मोक्षो मोक्षः, तो एक सूत्र में मोक्ष मार्ग हो गया और एक सूत्र में मोक्ष हो गया। तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इतने सूक्ष्म सूत्रों में सभी को बात पकड़ में नहीं आ पाती है, इसलिए संक्षेप में, सारांश में कथन करने के बाद फिर विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को लेकर के, विभिन्न विभिन्न उनके स्वभाव गुणों को लेकर के विस्तार से भी चर्चा होती है। कुछ लोग संक्षेप बुद्धि वाले होते हैं, कुछ विस्तार बुद्धि वाले होते हैं। जैसे कह दिया सामायिक करो, तो सामायिक करो में सारे कार्य वो कर लेंगे, किसी किसी को एक एक बात बताने की ज़रूरत पड़ती है। घर में जब थे तो ऐसा होता, स्कूल से छुट्टी हो गई, आ गए घर में, थैला एक तरफ रख दिया, चलो भोजन का समय हो गया, भोजन कर लो, तो सीधे पहुंच गए। अरे हाथ पैर तो धो लो, तो हाथ पैर धो लिए किसी ने और पानी को ऐसे ही गिराते हुए हाथों से, अरे साफ तो कर लो, पहुंच तो लो। कपड़ा उठाया, पहुंचे, कपड़े को पटक दिया, ऐसा पटका, अच्छे से तो रखो, जाकर के बैठ गए। अरे बैठ तो गए हो, थोड़ी थाली रख लो, पानी भर के रख लो। एक बच्चा ऐसा है जिसको हर चीज बताना पड़ती है, और एक बच्चा ऐसा मिलेगा, भोजन का समय हो गया जल्दी आ जाओ, तो उसको ये नहीं कहना कि हाथ पैर धो लो, ये नहीं कहना कि पानी को साफ कर लो, ये नहीं कहना कि कपड़े को अच्छी जगह रख दो, ये नहीं कहना कि फिर अपने तरीके से सब सामान रख के बैठ जाओ, भोजन कर लो। मैं वो सारी बात समझ गया, कर लिया। कभी कभी शिष्यों की बुद्धियों को देख करके भी संक्षेप और विस्तार के कथन आचार्यों के द्वारा किए जाते हैं, उनके हित के लिए। मेरा प्रश्न है, देव और नारकी के अवधि ज्ञान में क्या अंतर है महाराज जी? देखो, अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान ही है। देवों में अवधि ज्ञान की स्थिति ये है कि सम्यक दृष्टि देव है तो अवधि ज्ञान सुअवधि के रूप में काम करेगा।
और देवों की अवस्था में वह देव या देवी मिथ्या दृष्टि अवस्था में है तो उसका अवधि ज्ञान विभंगावधि कुअवधि के रूप में काम करेगा। सुअवधि में अवधि ज्ञान सही रास्ते से काम करता है, कुअवधि में अवधि ज्ञान एक लाइन से हट करके काम करता है। मिथ्यात्व और सम्यक्त की भूमिका में तत्व का ज्ञान और तत्व का ज्ञान नहीं होना माना गया है। सम्यक दृष्टि को तत्व का ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को तत्व का ज्ञान नहीं है। अब नारकियों के अवधि ज्ञान में क्या स्थिति बनती है, तो नारकियों में चाहे सम्यक दृष्टि हो और नारकी चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वहाँ की स्थिति तो निरंतर उल्टे 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 क्रम में ही चलती है। नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, नित्य ही अशुभतर उनकी लेश्याएं होंगी, परिणाम देह और अनुभव वेदना यानी उनके अनुभव वगैरह अशुभ 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 ही होते हैं। इसलिए नरक में रहने वाले नारकियों में चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, निरंतर ही मार काट लड़ाई झगड़ा, मार काट लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला, तीर्थंकर की सत्ता रखने वाला जीव भी नरक में क्यों ना हो, पर उसकी उस समय परिणति वही होगी, वही होगी। छायक सम्यक दृष्टि भी यदि बद्धायुष को होने के कारण नरक में चला गया तो भी उसकी परिणति वही होगी, क्योंकि नरक का वातावरण ही ऐसा है। तो अवधि ज्ञान भी उनका उसी रूप में काम करेगा जैसा वहाँ का वातावरण है। यही अंतर स्वर्ग के देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान में अंतर के रूप में है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम लोग तो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है कि जिससे हमें जल्द से जल्द स्मरण भी होवे और मन में भी उतरे। उसी में दूसरा प्रश्न है, कब नहीं करना चाहिए, और उसी में तीसरा प्रश्न है, कहाँ से स्वाध्याय शुरू करें। देखो, स्वाध्याय तो अपने क्षयोपशम क्षमता से होता है। यदि हमारा क्षयोपशम ज़्यादा नहीं है तो सरल ग्रंथ भी हमको कठिन लगेगा, और यदि क्षयोपशम थोड़ा सा अच्छा है तो फिर हमें कठिन ग्रंथ भी सहज सरल लगने लगेगा। लेकिन फिर रुचि पर भी डिपेंड करता है। जिसमें हमारी रुचि होती है वो कठिन काम भी हम आसान कर लेते हैं, और जिसमें रुचि नहीं होती है वो सरल काम भी हम छोड़ देते हैं। कुछ रुचि पर निर्भर होता है, कुछ हमारे अपने क्षयोपशम पर निर्भर होता है। मान लीजिए रुचि है और क्षयोपशम उतना नहीं है, तो कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं तो समझता हूँ हिंदी भाषी के लिए 6 ढाला से शुरुआत कर लेनी चाहिए। मराठी दी और सरलता की बात करें तो बालबोध के 4 भाग पढ़ लेना चाहिए। बालबोध के 4 भाग पढ़ने के पहले और सरल तो आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी नर्सरी जैसे प्रारंभिक बच्चों के कोर्स तैयार हो गए हैं, उनको भी तैयार कर लेना चाहिए। फिर 4 पिलर के रूप में जैसे अपने सुभाष सर इंग्लिश वाले इंदौर सेवानिवृत्त हैं, बहुत जीवन भर उन्होंने इंग्लिश में बच्चों के लिए पढ़ाया है, तो उन्होंने ट्रांसलेशन के रूप में 4 ग्रंथ तैयार किए हैं। एक दिन किसी दिन आपको परिचय उनका होगा। हमारा प्रश्न ये है, साधु के चर्या में हम कैसे सहयोग करें, और 4 प्रकार के दान में औषधि दान आता है, तो औषधि दान में हमारे भाव और उसकी विधि क्या होना चाहिए। आचार्य श्री के आशीर्वाद से पास में रह करके जो भी तुम कर रहे हो, यही तो साधु की चर्या में सहयोगी पने का भाव है, और यही कार्य तो सहयोगी होता है। कब क्या जरूरत है, स्वाध्याय के समय, सामायिक के समय, वैयावृत्ति के समय, आहारचर्या आदि के निमित्त से, तो एक संग में रह करके, जैसे हम लोग जब संग में थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो हम लोगों को कोई बताता थोड़ी था, वो तो ये पता लगा लेते थे संग में कि कौन से महाराज जी का आज क्या हुआ। ये सब इतनी सारी माताजी होती हैं, सभी माताजियों की जानकारी नहीं मिलती, तो बहनें क्या करती हैं, दोपहर को घूम फिर करके
क्या हुआ किसका हुआ, क्या हुआ किसका हुआ, और पता लग जाता किसका अंतराय हुआ, किसका उपवास हो गया, तो वो उनके मन में लिस्ट बन जाती है। अब अंतराय और उपवास से तो फिर क्या करना, ना वो बताएंगे ना पूछेंगे, वो अपने तरीके से अपने विवेक से काम करना शुरू कर देते बैयावृत्ति आदि का। और फिर ऐसी बैयावृत्ति में सहयोग करके, उनके आहार विहार में सहयोगी बन करके, उनके पास रह करके उनके लिए सहयोग तो करते हैं, उनके साथ रह करके शिक्षा के रूप में सीखते भी जाते हैं, क्योंकि आगे का मोक्ष मार्ग उनका वैसा रहता है, अभ्यास करना, कैसे करना, ये अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, कैसे पढ़ना, कैसे याद करना आदि आदि तैयारी करते जाते। वो 2-4-10 बरस की तैयारी फिर उनके लिए आगे काम आती है। और आहार दानों में 4 प्रकार के आहार दानों में बाकी आहार दान तो सभी कर देते हैं। औषधि दान के बारे में पूछा है, तो औषधि दान में भाव कैसे बनाएं और उसे औषधि दान करने की विधि क्या है। देखिए, भाव तो ये होना कि मेरे निमित्त से, मेरे द्वारा शुद्धता से तैयार की गई ये औषधि यदि इन साधकों के लिए, महाराजों के लिए, माताजियों के लिए, व्रतियों के लिए यदि अच्छी अनुकूल बन गई और इस दान से, इस औषधि के सहयोग से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल गया, तो वो स्वाध्याय साधना करेंगे, हमारा औषधि दान सार्थक हो जाएगा। और फिर उसकी विधि क्या है, तो विधि तो यही है कि उसमें पूरा विवेक होता है, कैसे तैयार करना, किस तरीके से तैयार करना, शुद्धता क्या है, मर्यादा क्या है। और भाव ये भी होता है कि ज़्यादा लोगों को पता ना लगे और उसके अपने अच्छे तरीके से वह दान में चली जाए, आहार में चली जाए। तो ऐसे भाव रहते हैं कि ज़्यादा उसकी चर्चा ना हो पाए, ज़्यादा लोगों को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि त्यागी वृत्तियों की चर्या सीमित होती है। और उस तरीके से ऐसा भाव जोड़ करके उस विधि से औषधि दान करना विशेष फल को प्रदान करता है। और ऐसा ही अपने गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति बैयावृत्ति करके आदि आदि किया है। उन्हीं की परंपरा में हम लोगों ने भी संघ में जितने महाराज जी थे उन सबके प्रति किया है। और उसी परंपरा में नई पीढ़ी के त्यागी वृत्ति अब संगस्थ साधुजनों को या आरिकाओं को, बहनें वगैरह सभी कर रही हैं। और ये पद्धति बहुत अच्छी है। भावना मोक्ष मार्गियों के प्रति रत्नत्रय की साधना बढ़ाने की होती है और स्वयं में उनके गुणों को पाने की होती है। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे संजय टिकाई जैन, संगीत टिकाई जैन, समीक्षा टिकाई जैन, आयुष्य टिकाई जैन, श्रीमती सरला देवी जैन, अरिहंत फैशन पुसदवाली।